नमस्कार, मैं मनीषा जोशी DRB न्यूज़ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट पेश किया, महाराष्ट्र और मुंबई को उनसे क्या कुछ मिला, आइए जानते हैं मुंबई करों से। आम आदमी के हिसाब से सबसे ज़्यादा उनको सहूलत चाहिए थी स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि 50,000 से 75,000 अभी हो चुका है। वी वर एक्सपेक्टिंग लिटिल बिट मोर, लेकिन ये गवर्नमेंट ने उसके ऊपर ध्यान ना देते हुए और फिर उनका जो सेकंड बेस्ट इनकम सोर्स था ओल्ड प्रॉपर्टी बेच के, उससे जो इनकम वो डिफरेंस भी जो टैक्सेशन देते थे वो भी अब वो बढ़ गया है। तो एक तरह से उन्होंने अभी सिर्फ टैक्स बढ़ाने के ऊपर ही उन्होंने फोकस किया है। आम आदमी का जो टैक्स बचत है वो उन्होंने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया है। देखो, इस बजट से सरकार को ज़्यादा फ़ायदा है, लोगों को कम फ़ायदा है। लोगों के ऊपर बर्डन ज़्यादा बढ़ गई है। देखिए, वो सब स्कीमें जो लाए हैं वो सब फ़ायदेमंद है, बट वो स्कीमों का बर्डन जो अल्टीमेटली पड़ेगा वो सिर्फ आम आदमी के ऊपर पड़ने वाला है। और अभी जो वो जो शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस भी बढ़ गया है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस भी बढ़ चुका है। सो दिस इज़ अगेन ए बर्डन ऑन द ऑर्डिनरी पीपल हु इज़ जस्ट स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। कल ही हमारे देश का बजट हमारे जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उन्होंने संसद में पेश किया। कुछ बातें हैं जो बहुत पॉजिटिव लग रही है, कुछ निगेटिव बातें भी लग रही हैं। मुझे लगता है कि जैसे विपक्ष आरोप लगा रहा है या जैसे सरकार की परिस्थिति थी, बिहार और आंध्र प्रदेश को उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। कहीं पर तो ये बात महाराष्ट्रियन लोगों को खल रही है कि हमारे महाराष्ट्र को का अब कब महत्व देंगे। सबसे ज़्यादा टैक्स महाराष्ट्र से लिया जाता है, लेकिन फिर देते समय महाराष्ट्र को क्यों कम दिया जाता है, ये कहीं पर तो एक गुस्सा है। लेकिन कुछ अच्छी बातें भी कह सकते हैं, जैसे कि डिफेंस में उन्होंने बजट बढ़ाया, जिससे भारत की सुरक्षा कहीं पर तो महत्वपूर्ण है, वो और मजबूत होगी, जिससे भारत की छवि महत्वपूर्ण होगी। एजुकेशन के ऊपर भी उन्होंने कहीं पर तो GDP के कंपैरिजन में अलॉटमेंट बढ़ाया है। लेकिन जैसे कि आवश्यकता थी कि GDP के तुलना में 6% के आसपास एजुकेशन पर खर्चा किया जाना चाहिए, जैसे डेवलप नेशन में होता है। अभी भी हमारे भारत में GDP के कंपैरिजन में एजुकेशन पर उतना खर्चा नहीं हो रहा है। कहीं पर तो शिक्षा देश के भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है और उसके ऊपर ज़्यादा खर्चा होना ही चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि बजट के बारे में एक आम इंसान को कुछ पूछा जा रहा है और बजट हमेशा की तरह दोनों साइड इसके देखने ज़रूरी है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइड जिसे हम कह सकते हैं। तो पॉजिटिव साइड ये रहा कि चुनावी नतीजों को देख के बजट प्रेजेंट किया गया, जो चुनाव के नतीजे हाल ही में हमारे देश में आए। और एज अ महाराष्ट्रियन, एक महाराष्ट्र का नागरिक होने के नाते लगता है कि मैं बिहार या आंध्र से थोड़ा कम कुछ मुझे मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि उनको जो मिला वो बेहतर मिला, ठीक है। और क्योंकि वहाँ पे सचमुच में जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बढ़ाए जाने वाले हैं, या उसके साथ साथ अस्पताल की सुविधाएं हैं या रोज़गार की सुविधाएं हैं, इन सारी चीज़ों में बढ़ोतरी वहाँ पे हो रही है। और महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी मतलब कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम लग रहा है, लेकिन ठीक है, मतलब यहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, परिवहन के लिए, रास्तों के लिए ढेर सारी वहाँ पे बजट में बहुत सारी चीज़ों को प्रोविज़न दिया गया है। और ख़ास करके रोज़गार की सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध करवाई जाने वाली है। उसके लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत कुछ इस बजट में दिया है महाराष्ट्र को। उसके साथ साथ अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ आवर स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट। जैसे इंडिया का तो बैकबोन है ही है, लेकिन महाराष्ट्र की भी एक बहुत बड़ी जनता, एक बहुत बड़ी संख्या में जनता एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। तो हमारे हर चीज़ का रिलेशन उस एग्रीकल्चर के साथ हमें जोड़ना बहुत ज़रूरी है। हमारा किसान खुश तो हम खुश। तो किसानों के लिए मैंने जहाँ तक बजट में सुना, ठीक है, मतलब पूरा उसे हम गलत नहीं ठहरा सकते, एक पॉजिटिव एंगल उसका डेफिनेटली वहाँ पे हमें दिखाई देता है। उनके प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ यहाँ पे सरकार ने किया है इस बजट में। उसके साथ साथ उनके प्रोडक्ट को एक अच्छा खासा मार्केट प्राइस मिले, इसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे की गई है। तो किसानों की एक तरह की खुशहाली हमें वहाँ पे दिखाई दे सकती है इस बजट में।
उसके साथ साथ ब्यूरोक्रेट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ बातें यहाँ पे अच्छी खासी की गई है। इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए भी स्मॉल स्केल, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के लिए भी बढ़ावा मिले, इस तरह की कुछ बातें यहाँ पे इस बजट में हमें दिखाई देती हैं। तो डेफिनेटली ये सारी पॉजिटिव साइड है इस बजट की, ठीक है। अगर थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया जाए तो हर बजट में वैसे हम कह सकते हैं जो दूसरे स्टेट को मिला, मतलब सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला स्टेट, ठीक है, एक ऐसा शहर हमारे महाराष्ट्र के पास है जिसे मुंबई कहते हैं। तो इतना ज़्यादा रेवेन्यू जाने के बाद भी क्या सचमुच इस बजट ने इस स्टेट को जस्टिफाई किया है? एक सवाल वहाँ पे डेफिनेटली खड़ा हो जाता है। तो उतना अगर होता और हम खुश होते हैं। तो आप सभी ने देखा होगा कि मुंबईकरों ने क्या कुछ कहा है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट पेश किया है, उनकी राय में आप सब सुन चुके होंगे कि मुंबई वालों सहमत है या नहीं है बजट से। मैं मनीषा जोशी, DRB न्यूज़, मुंबई।